अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत जो है बड़ी अच्छी अच्छी नज़र आई, बड़े अच्छे अच्छे बयानात आए। ये आगे जाके क्या ऐसा ही होगा। और नवाज शरीफ साहब, सलमान गनी साहब जो हैं उनको कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो टीवी के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि उनका सब कुछ हासिल है, फलाना हिमायत हासिल है। और सलमान गनी साहब ने तो एक कदम आगे जाके ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान को छुड़वाना चाहते हैं और वो बनी गाला जाने के लिए भी तैयार हैं और पता नहीं उनसे मिलने के लिए भी तैयार हैं। इसके हवाले से भी बात करते हैं। और क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट ने मैसेज एक किस्म का दिया जिसकी वजह से इमरान खान साहब अचानक जो है उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाने में पहल की, ना सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ अब जो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं उसके हवाले से भी बात करते हैं कि वो इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अ, शुरू करते हैं हम ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से। कल पहला दिन था, अगरचे हुकूमत जो है उन्होंने आगे की डेट बहुत दूर की डाली है। अयाज सादिक साहब ने 2 जनवरी की, लेकिन ये भी बात तनकीद होती रही कल कि जनाब पीटीआई जो है वो आई नहीं, उनके बंदे थे, ज़ाहिर है वो दूर थे और वो उस तरह से नहीं थे। लेकिन अगर हम मुज़ाकराती कमेटी के उसके ऊपर जाके देखें, अगरचे उसका मैसेज एक तो ये भी है, ठीक है जी, हुकूमत के सारे मेंबर, ज़्यादातर मैक्सिमम मेंबर मिले, उन्होंने और भी ऐड कर लिए बीच में। और कल भी मैंने कहा था कि उनके मेंबर्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि जिनको संजीदा कहा जा सकता है। लेकिन जो सलमान अकरम राजा साहब ने बहाना लगाया, मुझे उनका वो दिन याद आ गया जिन दिनों में इलेक्शन होने वाला था। उनकी वो कैंपेन भी चला रहे थे अपनी और लाहौर में, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के केस भी देख रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया, अदालत एक दिन नहीं आई जी, मैं कल नहीं आ सका था, मैं जी बिज़ी हो गया था, मैंने वहाँ पे कैंपेन करनी थी, तो ये था। वो बड़ा कोई कैजुअल सा उनका जो रिएक्शन था या रद्दमल था या जवाब था। तो कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर भी उनका बड़ा वो, ना जी बस देखेंगे आगे जाके होगा, तो हमने कहा था कि हम नहीं पहुंच सकते और फलाना नहीं आ सकता, तो वो कैबिनेट में मसरूफ़ थे मीटिंग में। तो मेरे ख्याल में पिछले 2 साल से सबसे, 1.5 साल से सबसे अहम क्या है इमरान खान साहब का जेल में रहना। सबसे अहम क्या है कि तहरीक इंसाफ का ये सोचना कि इमरान खान साहब समेत बाकी जो लोग कैद हैं उनको बाहर कैसे लाया जाए। लेकिन इस किस्म का रवैया कि जनाब साहब फिर आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल देखेंगे, तो ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कम अज़ कम पीटीआई के हवाले से अगर देखा जाए कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो शायद अभी भी इमरान खान साहब के हवाले से उस तरह की नज़र नहीं आई, या कम अज़ कम संजीदगी शायद उस तरह से नज़र नहीं आई, या ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं और उठेंगे। अच्छा, अब आते हैं हुकूमत। कल बड़े हैरान कुन तौर पे ना सिर्फ इनके जो मेंबर्स हैं नून लीग के, ख़ास तौर पे उनका इंतखाब बेहतर है, बेहतर इन द सेंस के जो अहमियत रखते हैं मेंबर्स, उनको बीच में शामिल किया। राना सनाउल्लाह साहब की अपनी अहमियत है, इसमें कोई शोबा नहीं है, और इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब की भी अहमियत है और इसहाक डार साहब की भी अहमियत है। फिर इनके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर साहब की भी अहमियत है। फिर जो रही सही कसर थी उसमें इजाज़ुल हक और खालिद मकसी साहब भी हैं। और इजाज़ुल हक आपको पता है प्रो इमरान है, इमरान खान साहब के हवाले से बात करते रहते हैं, तो उनका भी बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये। और कल कला अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हुकूमती कमेटी भी क्या इमरान खान साहब से जेल में जाके मिल सकती है, और उसमें इजाज़ुल हक तो लाजमी शामिल होंगे। ये बात तो अपनी जगह पे अटल है, बिल्कुल वाज़ह। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो बयान आए, जिसमें एयाज सादिक साहब का, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का, जिसमें जनाब और बड़े लोगों का बयान थे, उसमें बड़ा सारा कुछ अच्छा चल रहा था और अच्छा नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और बहुत ही, इवन इरफान सिद्दीकी साहब जिन्होंने थोड़े सख्त बयान दिए थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम देखना चाहते हैं और हम मुतालबात जो ये सामने रखेंगे उसकी संजीदगी क्या है, किस तरीके से उसके हवाले से है, और इन जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी उसमें शामिल है। तो इस तरह की बातें होती रही और ये बयानात आए। अच्छा, अब इसके ऊपर दो किस्म की राय हैं यहाँ शहर इक़्तिदार में, दो किस्म का सोचा जा रहा है। एक तो ये है कि शुरू में इतने अच्छे बन जाएं, कल कला अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ये कह सकें देखें जी हमने तो पहले कहा था, हम तो बहुत संजीदा थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे। और इसका पूरा इल्ज़ाम जो नाकामी है उसका इल्ज़ाम जो है वो डाल दिया जाए जनाब चुप करके पीटीआई के ऊपर। पहला तो ये है। दूसरा इसका जो एक एंगल है वो ये है कि
इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मजबूर किया है कि आपने डायलॉग करना है। ये जितने अच्छे बच्चे और जितने अच्छे अच्छे बयानात आ रहे हैं ये अच्छे बच्चों वाले, और जितनी संजीदगी भी फिर दिखाई जा रही है, मतलब मेंबर्स के सिलेक्शन के हवाले से देखा जाए, उसको उसको ज़्यादा बढ़ा भी दिया मेंबर्स को, तो उसको मजाक के तौर पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर मजाक होता तो ये अपनी मर्ज़ी के दो चार हॉक्स किस्म के मेंबर जो मुज़ाकरात के ऊपर आराम से मट्टी फेंक सकते हैं या उनका सफाया कर सकते हैं, उनको मलिया मेट कर सकते हैं, उस तरह के बंदे रखते और बाद में कहते कि देखो जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी। तो दूसरा ये है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ये बहुत ही अच्छे बच्चे बने हुए हैं, और इस टाइम ये बिल्कुल उस तरह का ख़तरा या खदशा मोल नहीं लेना चाहता। फिर वैसे भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का जो एक इस्टेब्लिशमेंट को लेके उनका आपस में ताल्लुक और आंखों का तारा वगैरह लाडला सारा कुछ है, और जिस तरीके से वो उनके फेस एक्सप्रेशन से अपनी राय पहले कायम करते हैं, और उनके फेस एक्सप्रेशन दे के ही अगर उन्होंने कोई सवाल पूछ लिया फेस एक्सप्रेशन से भी वो जवाब नहीं देना चाह रहे तो खुद ही जवाब दे देते हैं इस तरह के। तो ये भी दूसरा जो है एंगल है इसका, ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो अब फैसल वाटर साहब बिल्कुल गायब है, आपने देखा, अगरचे वो बाहर गए हुए हैं, उन्होंने जाते हुए बताया भी था, लेकिन उनकी कोई ट्विटर जो हैंडल है वो भी खामोश है। तो ये एक वो पहले ख्वाहिश भी करते रहे और हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद भी करते रहे, इनमें जान नहीं, इनमें नैरेटिव नहीं बना सकते, इनमें ताकत के टिके लगाने पड़ेंगे इनको, और फिर बातचीत के हवाले से भी उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी, बार बार उन्होंने बातचीत के ऊपर जोर दिया था। तो वहाँ से भी अंदाज़ा था कि इस्टेब्लिशमेंट शायद इस तरफ आना चाह रही है। उसकी वजूहत क्या है, क्या इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ भूल रही है, लेकिन वो ISPR की आप वो देख सकते हैं जिसमें मास्टरमाइंड तक का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, ये भी एक अपनी जगह फैक्ट है। अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, रिचर्ड गैरनल का, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी, तो अब यूरोपीय यूनियन वाला भी बीच में शामिल हो गया, और हो सकता है कल कला जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने बीच में बात की है, हो सकता है कि कल कला जनाब किसी ऐसे तरीके से चैलेंज करवा लिया जाए, ये जितने भी 25 बंदों को सज़ा हुई है मिलिट्री कोर्ट से, उनको ऐसे आम कोर्ट से चैलेंज करवा के उनकी सज़ाएं ख़त्म भी हो सकती हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो यूरोपीय यूनियन वगैरह जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं पॉइंट आउट करने के हवाले से देखा जाए सारी चीज़ें को, वो इसी चीज़ को कर रहे हैं। तो ये है जनाब साहब एक तरफ। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के ऊपर आने से पहले मैं दो चीज़ें और भी बताऊं। कल हामिद रज़ा साहब ने भी और राजा नासिर अब्बास साहब ने भी, जो कि कमेटी के इस तरफ से मेंबर हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनाब आपको नहीं लगता कि, आपको क्या लगता है, आप जवाब दीजिए। एक एंकर से उन्होंने पूछा राजा नासिर हामिद रज़ा साहब ने कि आप बताएं कि आपको लगता है कि अपने तौर पे बैठे हैं इनके पीछे, उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं है मुक़तदरा की या इस्टेब्लिशमेंट की। तो आगे से एंकर ने भी कहा कि मेरा भी यही ख्याल है, यानी आई डोंट थिंक सो के वो खुद अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, ये उनका कहने का था, यानी कि वो भी इस चीज़ के ऊपर एग्री किया उन्होंने। अब नवाशी पे आने से पहले एक बहुत अहम चीज़, एक एंकर साहब, बाकी तो सारे कह रहे हैं, हर किसी को उठा के देख लें, कह रहे हैं बिल्कुल मुल्क के लिए मुज़ाकरात होने बहुत ज़रूरी हैं, इनको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक एंकर को बहुत सख्त प्रॉब्लम हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से। वो ठीक है सहाफ़ी के तौर पे आप रख सकते हैं, लेकिन एंकर के और सहाफ़ी के जो लहजा और जो क्वेश्चन करना और फिर आगे से वो करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक एंकर ने राना सनाउल्लाह साहब की क्लास ली कि आपके नवाज शरीफ साहब तो ये ट्वीट करते थे, आपके मरीम नवाज शरीफ साहब तो ये ट्वीट करती थी, ये तो मुल्क दहशतगर्द हैं, इनके साथ तो बात ही नहीं हो सकती। अब आप किस बुनियाद पे करें? आगे से राना सनाउल्लाह साहब ने उनको बड़ा मीठा मीठा उनको जवाब दिया कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है, हम सोच लेते हैं कि मुज़ाकरात करें, अगर आप नहीं चाहते तो हम कर लेते हैं, अगर आप तो वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने भी उनको अच्छा खासा आगे से टफ टाइम दिया। तो जिसकी वजह से फिर वो उन्होंने अपने जो क्वेश्चन थी उसकी रिफ्रेजिंग की और उसको दोबारा से किसी और तरीके से सामने रखा, और दो तीन सार्कास्टिक वे में उन्होंने आगे से जवाब भी दिए। लेकिन आते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अब बार बार इरफान सिद्दीकी साहब सारे कह रहे हैं जी सागडार साहब इसमें शामिल हैं, इसमें जनाब साहब इरफान सिद्दीकी साहब शामिल हैं, उनकी नुमाइंदगी तो सीधी सीधी नवाज शरीफ साहब की कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं नवाज शरीफ की मर्ज़ी शामिल है और फलाना है। अब इसमें सलमान गनी के ऊपर भी आता हूँ। इसमें एक चीज़ है, इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ की मर्ज़ी शामिल है, अप्रूवल शामिल है, क्या नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन है? अगर इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग की टेबल पे किसी को लाना चाहे और डायलॉग करना चाहे, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? उनकी बेटी के पास कोई ऑप्शन है कि वो इससे अवॉइड कर सके?
तो ये अपने आप को इस तरफ करवाना कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं, ये शुरू से इनका तरीका है, वारदात है कि अपने आप को जनाब मैं, मेरा इमेज बड़ा अच्छा रहे कि मैं तो देखें जी अपने बदतरीन दुश्मनों से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। और सलमान गनी साहब जी ने अब वो बनी गाला भी जाने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि डायलॉग हो। और फिर नून लीग का एक धड़ा जो है वो ये शामिल कर रहा है बीच में कि देखें जी इस्टेब्लिशमेंट के अभी भी नवाज शरीफ साहब खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट को एक लेके आना चाह रहे हैं बीच में। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो सियासत में बिल्कुल कहीं नहीं है। नवाज शरीफ साहब के भाई ने ही उनको फारिग कर दिया और उनके भाई के ऊपर सवाल उठता है कि आप हुकूमत ना लेते। आप कहते जी मैं, मेरे भाई को पहले बनाया जाए तो मैं हुकूमत लेने के लिए तैयार हूँ, अब लेते ही ना। जिस तरह आपको याद है गुलाम इसाक खान साहब ने जोर लगा लिया था 88 में कि वो IGI वगैरह को वो करते या पीपल्स पार्टी को बीच में तोड़ते, अमीन फ़हीम को भी बीच में तोड़ने का था, लेकिन वो नहीं टूटी थी पीपल्स पार्टी उस तरह से। तो मजबूर होके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बनाना पड़ा था इसहाक डार साहब को, अगरचे उन्होंने लटकाया बहुत था, हल्फ बर्दारी तक बड़ा लंबा लटकाया कि हो सकता है ये ना करें। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब क्योंकि बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए, और उन्हें नज़र आ गया है कि ये मेरे पास शॉर्टकट है। नवाज शरीफ साहब के पास यही शॉर्टकट है कि अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है उसका मुकाबला एक ऐसे बंदे से है जो जेल से डीले करके निकल के चला जाता है। तो उनको पता है कि मेरे खुद अपने वोटर सपोर्टर के पास ये सवाल होते हैं, जवाब होते हैं इस किस्म के सवालात के, वो ट्रेन मिस कर दी, निकल गए, क्यों गए थे, क्यों डील की थी। तो उन अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए, नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत बचाने के लिए उनके पास शॉर्टकट। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना जो गोटी जहाँ फिट करनी थी की हुई है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फारिग होकर बैठे हुए थे, उनकी सियासत बिल्कुल वो थी। अब इमरान खान साहब के सहारा लेके नवाज शरीफ साहब अपने आप को रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, और ताकि फिर दूसरों को क्या लगेगा इतना बदतरीन दुश्मन था इमरान खान, और इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाया नवाज शरीफ। ये इनका शुरू से है। ये आप देख लें, उन्होंने मोहतरमा के साथ भी वैसे COD कर लिया था जाके और बड़ी तारीफें करवाई थी, बाद में फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। किस तरह जरदारी साहब कहते थे COD आप धोखा किया मियाँ साहब ने हमारे साथ, वो इनको कहते थे कि इन्होंने धोखा किया, वो उनको कहते थे। तो ये एक नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं, इतने अच्छे हैं, इतने हमदर्द हैं। कहाँ थे उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था? उससे पहले पार्टियों को सुबह शाम उनके बंदों को तोड़ा जा रहा था, इमरान खान के, उनकी खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था जेलों के अंदर, उनके वर्कर के साथ जो कुछ किया जा रहा था, जिस तरीके से सामने मीडिया टॉक होती थी, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरीके से फैसला आया, उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम ये सारे शादियाने बजा रहे थे, खुश हो रहे थे कि जनाब और हमने ये कर दिया और वो कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब उस टाइम क्यों नहीं बोले? अब जब इमरान खान साहब ने कामयाबी के साथ जेल काटी, दुश्मन इस चीज़ को मान रहे हैं, उनके खिलाफ एक एक चीज़ जो केस है वो मेरिट के ऊपर फारिग हो चुका है। अब नवाज शरीफ साहब को नजर आया कि अब तो इमरान खान साहब ने निकल आना है, इनकी वाह हो जाएगी, मैं अपने आप को रेलिवेंट करूं। उस टाइम आते हैं सामने, उस टाइम जब सब कुछ हो रहा था। और फिर इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात क्यों मानेगी? जिनको खुद वज़ीर आज़म नहीं बनाया और ख़ुद इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि हमने आर्मी चीफ को बनाया है लंदन में बैठ के, तो इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको प्रेफर नहीं किया, वो उनकी बात क्यों मानेगी? इससे पहले इमरान रियाज को एजेंसियां या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जिस तरह वो लेके गए थे, और उधर भी एक एंकर साहब ने आके और साफ़ी ने कहा जी नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ये छोड़ा। दोबारा आपको एक ही साफ़ी ने बोला था, उसके ऊपर ये भी प्लांट करवाया जाती चीज़ें, तो दोबारा तो कभी उसके ऊपर बात नहीं हुई, किसी ने दोबारा नहीं की आज तक उसके ऊपर, तो कोई नहीं, खुद इमरान रियाज भी इस चीज़ के ऊपर कन्विंस नहीं है। तो उधर भी इन्होंने अपने आप को साहब भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई थी इमरान रियाज की, और वो तो फिर उस टाइम किसी की नहीं सुनते, आपको पता है। तो नवाज शरीफ साहब की बात वो क्यों मानेंगे, मेरा ये सवाल है। इमरान खान साहब की भी लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अब वो तो किसी की नहीं सुनते, तो वो अपनी मर्जी से अगर कह दें डायलॉग करें, अपनी मर्जी से वो करें, तो वो इनकी बात क्यों मानेंगे जिनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार नहीं हुए थे? असल तो ये है। तो अब बीच में आपके कुछ इशू टॉपिक रह गए हैं, बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।